संसद का मानसून सत्र आज भले ही खत्म हो गया हो, मगर पूर्व उपराष्ट्रपति का इस्तीफा क्यों हुआ, ये रहस्य भी अपने पीछे छोड़ गया। आने वाले दिनों में होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में अब मामला बड़ा रोचक हो गया है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को तो यूपीए ने राधाकृष्णन को सुदर्शन रेड्डी का ताल्लुक रखा है, सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। राधाकृष्णन तमिलनाडु से तो बी सुदर्शन रेड्डी का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिए और दोनों के लिए प्रचार भी शुरू हो गया, मगर इस प्रचार में पूर्व उपराष्ट्रपति की चर्चा हो रही है। देखिए समय से पहले हो रहे उपराष्ट्रपति चुनाव पर यह हमारी खास रिपोर्ट। I will retire at the right time, August 2027, subject to divine intervention. सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। आज संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था। ये सत्र इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि ये सत्र हंगामे के अलावा उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का गवाह बना है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सत्र शुरू होते ही 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा दिया और जैसे ही सत्र का समापन हुआ, देश की नजरें अगले उपराष्ट्रपति पर टिक गईं। इस सियासी रण में एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा, जो तमिलनाडु से हैं और आरएसएस की शाखा से जुड़े रहे हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को चुना, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है और जो संवैधानिक मूल्यों के प्रतीक माने जाते हैं। दोनों ने नामांकन भर दिए हैं, लेकिन नामांकन से पहले एक सवाल फिर गूंजा कि आखिर 31 दिन पहले तक इस कुर्सी पर बैठे जगदीप धनखड़ अब है कहां? विपक्ष इस सवाल को लेकर अब तक मुखर है। Yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it. Some of you might not know it. Why the vice president of India, is in a situation where he cannot say a word, one word, and has to hide, completely silent. So this is the times we are living in. पूर्व उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा और उसके बाद उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ हैं? नए बन जाएंगे, अच्छी बात है। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ हैं? विपक्ष बार बार पूछ रहा है, जगदीप धनखड़ कहाँ हैं और क्यों चुप है? इस बीच विपक्ष ने अपनी ओर से एक ऐसा उम्मीदवार उतारा जिसने पहले ही दिन लोहिया जी की पंक्ति दोहराकर सियासी हलचल मचाने का काम कर दिया है। लोहिया जी की एक बात याद आ गई है, जब सड़क खामोश है, सदन आवारा बनती है। श्री राहुल जी, he doesn't allow the street to be silent. सुदर्शन रेड्डी का ये बयान राहुल गांधी के लिए था, जो संसद से सड़क तक संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस सियासी जंग में एक खास बात ये भी है कि इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन ने दक्षिण भारत को साधने वाला दांव चला है। दरअसल तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तमिलनाडु वो राज्य है जहां डीएमके का दबदबा है। डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वहीं वाईएसआरसीपी का समर्थन और क्षेत्रीय संतुलन को साधना बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन ने तमिल गौरव को भुनाने की कोशिश की है। ये भी है कि इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी के नाम ने आंध्र और तेलंगाना में टीडीपी और वाईएसआरसीपी को धर्म संकट में डाल दिया है। क्षेत्रीय भावनाएं और गठबंधन की मजबूरियां दोनों को क्रॉस वोटिंग की आशंका में उलझाए हुए हैं, लेकिन संख्या बल में एनडीए का पड़ला भारी है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति होंगे, ये लगभग तय है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी जैसे गैर राजनीतिक संवैधानिक चेहरे को चुनकर ये संदेश भी दिया है कि विपक्ष संविधान और लोकतंत्र को तरजीह देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे तो आमतौर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव सत्ताधारी दल ही जीतते हैं। ऐसे में इस चुनाव में दक्षिण से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों ने सामने आकर मामले को रोचक बना दिया है। तमिलनाडु का मुख्य दल डीएमके इंडिया गठबंधन के साथ है, तो आंध्र प्रदेश का मुख्य राजनीतिक दल तेलुगु देशम एनडीए के साथ है। इन दोनों बड़ी पार्टियों के सांसदों के मन में बड़ी दुविधा होगी कि अपने राज्य से ताल्लुक रखने वाले नेता को क्रॉस वोटिंग कर वोट दें या फिर पार्टी लाइन पर ही चलें।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में 9 सितंबर को वोट पड़ने हैं और फिर देखना है कि जीतेगा कौन।